आज हम कक्षा 12 व्यष्टि अर्थशास्त्र का पाठ 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत पढ़ेंगे। देखिए, उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता वह होता है जो उपभोग की क्रिया द्वारा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। जैसे उपभोक्ता हम सभी हैं। उपभोक्ता, हमें भूख लगी, हमें खाना चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? रोटी अगर चाहिए तो आटा चाहिए, उसके बाद दाल चाहिए, चावल चाहिए। ये सारी हमारी दैनिक उपभोग की चीज़ें हैं जो हमें भूख लगने पे आवश्यक होती हैं। तो उस जो हम उपभोग कर रहे हैं वस्तुओं का खाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो हम क्या हुए? हम हुए उपभोक्ता। यानी उपभोक्ता वह होता है जो उपभोग की क्रिया करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आदमी रोटी खाता है, कपड़ा पहनता है, घर बनाता है। ये सारी चीज़ें की संतुष्टि के लिए जिन चीज़ों वो कुछ चीज़ों का उपभोग करता है, और वही उपभोग इसीलिए उपभोग करता है, इसलिए उसको कहते हैं उपभोक्ता। अब उपभोक्ता का व्यवहार क्या है? उपभोक्ता के व्यवहार से अभिप्राय यह है कि वह अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं पर किस प्रकार खर्च करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। कोई भी जितना आय जिसके पास आती है, वो हर सभी तो सब कुछ खरीद के खर्च कर नहीं देता। वो पहले देखता है कि हमें किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आय तो सीमित होती है। सीमित आय में हम अपनी कौन सी ज़रूरत पूरा करें, कौन सी नहीं, और किसको हमें ज़्यादा इस समय ज़रूरी है पूरा करना, वो देखता है। उसके बाद जो है वो उस वस्तु पर या उस सेवा पर अपने पैसे को खर्च करता है, जिससे वो अधिकतम संतुष्ट हो सके। तो यही कहलाता है उपभोक्ता का व्यवहार। अब देखिए, उपभोक्ता का बजट सेट। सबसे पहले हम उपभोक्ता अगर मान लें कि हम हैं, तो हम अपनी आमदनी में जैसे महीने की आमदनी कैसे खर्च करें, इसके लिए क्या बनाते हैं? एक बजट बनाते हैं कि बजट में हम कौन सी वस्तुएं खरीदेंगे और कौन सी नहीं खरीद पाएंगे। इसका एक हम सेट बनाते हैं, उसी को बजट सेट कहते हैं। देखिए, परिभाषा देखिए, एक उपभोक्ता का बजट सेट वस्तुओं के उन सभी संयोगों के समूह को बताता है जिन्हें वह अपनी दी गई आय एवं वस्तुओं की कीमत के साथ खरीद सकता है। जितनी वस्तु, जितनी कीमत है और जितना हम खरीद रहे हैं, ये सब बजट बनाना पड़ता है। एक उपभोक्ता अपना बजट बनाता है कि इस महीने हम इन इन चीज़ों को खरीद सकते हैं। तो वो जो एक वस्तुओं के समूह बनाता है, एक लिस्ट बनाता है, उसको हम कहते हैं बजट सेट। ठीक है। अब आती है बजट रेखा, या इसको हम कीमत रेखा भी कहते हैं। बजट रेखा क्या है? बजट रेखा या कीमत रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के ऐसे सभी संयोगों को प्रदर्शित करती है जिन्हें उपभोक्ता दी हुई आय तथा वस्तु की कीमतों के साथ खरीद सकता है। अगर हम सिर्फ दो वस्तुओं के बीच तुलना करें तो हम क्या खरीद सकते हैं, क्या नहीं, हमारी आय कितनी है, इसको एक रेखा द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, जिसको कि हम कहते हैं बजट रेखा। और समीकरण क्या है? देखिए, इस बजट रेखा के समीकरण को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। पी एक्स, एक्स स्मॉल है, देखिए, पी एक्स इंटू कैपिटल एक्स प्लस पी वाई इंटू कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू एम। एम क्या है? उपभोक्ता की कुल आय। कुल आय है एम। ठीक है। इसके बाद पी एक्स क्या है? पी एक्स जो है वो है एक्स वस्तु की प्रति इकाई कीमत। पी मतलब प्राइस, प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको, प्राइस ऑफ एक्स। एक्स क्या है? कैपिटल एक्स, एक्स वस्तु की मात्रा है। पी वाई क्या है? वाई वस्तु की कीमत। पी से प्राइस हुआ और वाई का मतलब वाई की कीमत। और कैपिटल वाई क्या है? वाई वस्तु की मात्रा। कितनी मात्रा, कितनी कीमत। एक्स वस्तु की मात्रा, एक्स वस्तु की कीमत। ठीक है, तो ये है, और ये आपका समीकरण है पी एक्स गुणे एक्स प्लस पी वाई गुणे वाई इज इक्वल्स टू एम।
ठीक है, अब ध्यान दीजिए, उदाहरण द्वारा समझिए इसको कि माना कोई उपभोक्ता की आय है 500 रुपये, ठीक है, और वह दो वस्तुओं एक्स और वाई का उपभोग करता है। ये ध्यान रखिए, हम मान रहे हैं कि एक उपभोक्ता इस 500 रुपये में सिर्फ दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, एक्स और वाई का उपभोग करता है, जिसकी प्रति इकाई कीमत क्रमशः क्या है, एक्स की कीमत है ₹50 तथा वाई की कीमत है ₹100 प्रति इकाई, यानी एक एक्स लेंगे तो उसकी कीमत 50 है और एक वाई लेंगे तो उसकी कीमत 100 है। अब एक तालिका द्वारा इसमें खरीदने के कितने संयोग बनते हैं ये प्रदर्शित है तालिका। देखिए, संयोग बिंदु वस्तु एक्स वस्तु वाई। अब देखिए, पहला संयोग ये कहता है कि एक्स वस्तु हम 0 इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ वाई वस्तु 5 खरीद रहे हैं। दूसरा संयोग कहता है कि एक्स वस्तु 2 खरीद रहे हैं और वाई वस्तु 4, यानी वाई वस्तु में कमी की, तब मैंने 2x खरीदा। फिर तीसरा संयोग सी पॉइंट क्या कहता है कि एक्स वस्तु मैंने 4 खरीदी तो इसको मुझे 1 कम करना पड़ा और मैंने 3 खरीदा इसको। फिर देखिए डी संयोग क्या कहता है, इसको 6 खरीदा, इसको 2। फिर ई क्या कहता है, इसको 8 खरीदा और इसको 1। धीरे धीरे कम होता जा रहा हो, इधर ये वस्तु बढ़ती जा रही है। और एफ पॉइंट आता है कि इसको मैंने 10 खरीदा और इसको बिल्कुल नहीं खरीदा। अब इसको देखिए एक ग्राफ द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे, एक रेखा हमें प्राप्त होगी। देखिए, ध्यान दीजिए, तालिका से देखिए, इधर हम y वस्तु रखेंगे और इधर x वस्तु रखेंगे। पहला संयोग यानी कि A, बिंदु A, x वस्तु 0 y वस्तु 5। बिंदु A देखिए, या ये 0 है, यहाँ पे 0, x वस्तु 0 और y वस्तु 5, तो ये पहला पॉइंट। B पॉइंट देखिए, B पॉइंट में ये x वस्तु है 2 और y वस्तु है 4, देखिए ये। फिर तीसरा पॉइंट आता है C, C पे x वस्तु है 4 और y वस्तु है 3, तो y 3, ये वाला बिंदु जो है ये। फिर उसके बाद D बिंदु आता है, यहाँ पे x की वस्तु की संख्या है 6 और y की संख्या है 2, ये आ गया। फिर उसके बाद जो है बिंदु E आता है, जहाँ x वस्तु की संख्या है 8 और y वस्तु की 1, ये देखिए 1, ये बिंदु। फिर एंड पॉइंट जो आता है F बिंदु, वहाँ x की संख्या 10 है और y की संख्या 0। इन बिंदुओं को मिलाते हुए ये रेखा खींचे, तो ये जो रेखा प्राप्त हुई उसको हम कहते हैं बजट रेखा। अब ध्यान दीजिए, इस रेखा के अंदर जो भी बिंदु पाए जाएंगे उन सभी बिंदुओं को कहते हैं प्राप्य संयोग। देखिए, प्राप्य यानी कि कोई भी उपभोक्ता इसको खरीद सकता है, ठीक है, इस रेखा के अंदर जो वस्तुएं रहेंगी। लेकिन ये बिंदु देखिए, बिंदु जी, ये इस बजट रेखा, ये रेखा से ये बाहर है, यहाँ पड़ रहा है, तो ये बिंदु जो है वो क्या कहलाएगा, अप्राप्य संयोग कहलाएगा। ध्यान दीजिए, क्यों, क्योंकि हम उपभोक्ता अपनी आय में इसको नहीं खरीद सकता, इसीलिए ये अप्राप्य संयोग कहलाएगा। बजट रेखा के अंदर जितने पॉइंट्स आएंगे वो उपभोक्ता खरीद सकता है, बजट रेखा के बाहर जो पॉइंट आएगा वो उपभोक्ता नहीं खरीद सकता। इस पे आधारित 2 प्रश्न आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है, बजट रेखा से आप क्या समझते हैं, तालिका तथा ग्राफ द्वारा स्पष्ट कीजिए। किताब की आवश्यकता नहीं, जो मैंने जितना अभी वीडियो में दिखाया उतना ही आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, उपभोक्ता किसे कहते हैं, उसके बजट सेट से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है। इस प्रश्न का उत्तर आप इसी वीडियो द्वारा आप देख के लिख सकते हैं। धन्यवाद।